मंडे की छुट्टी, नोटिस आ गया। चलो आ गया नोटिस, हमारे पास तो आ गया छुट्टी का। चलो खड़े हो जाओ, चेहरे पे स्माइल, ऐसे दांत दिखने चाहिए आपके। ठीक है, स्माइल के साथ हल्की हल्की स्ट्रेचिंग से शुरू करेंगे। चालू है? अब बंद हो गया क्या? चला नहीं था वो, नहीं चालू है, चालू है। हाँ 36 है। चलो हल्की हल्की स्ट्रेचिंग से शुरू करें। ऐसे खींचो, सांस लंबे लंबे डीप ब्रीदिंग के साथ। लंबे लंबे सांसों के साथ, बिल्कुल सांस तो लंबे लेने ही शुरू कर दिए ना। अकेले में भी रहो तो सांस लंबे लंबे पूरे, ऐसे पूरा शरीर को निचोड़ दो। चलो त्रिकोणासन, ऐसे बिल्कुल टांगे सीधी, हाथ ऊपर बिल्कुल 90 डिग्री, और ऊपर वाले हाथ को देखेंगे। लगाओ नीचे, धरती पे टच करो ऐसे। चलो दूसरे हाथ से ऐसे, और फिर ऐसे पूरा ऊपर तक ऐसे देखना है। ऐसे ऐसे शरीर को अपने साधते चले जाओ, ऐसे बैलेंस आएगा शरीर में, लाइफ में बैलेंस आएगा। चलो पूरे तेज तेज सांसों के साथ, ऐसे आवाज आनी चाहिए सांसों की। कितनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर, ऐसी हवा नीचे भी नहीं लगती जो हवा यहाँ पे लगती है। स्वर्ग से चलती है ये हवा यहाँ पर हमारे योगा हॉल में, ऐसे लंबे लंबे सांसों के साथ। चलो वीरभद्रासन, ऐसे ये वाला पैर सीधा, ये वाला इस तरह, और ऐसे वीरभद्रासन। कमर सीधी, चेहरे पे स्माइल, मूलबंध लगा हुआ। मूलबंध आता है लगाना? शुभम सिखाऊंगा। आज हनुमान जी का वार है, आज पूरा पावर योगा चलेगा। आज अगर किसी ने कहा थक गए तो बस फिर आप हनुमान जी के भक्त नहीं हो। ऐसे वीरभद्रासन, मूलबंध लगा हुआ, ध्यान बिल्कुल आज्ञा चक्र में, तीसरी आंख पे जहाँ टीका लगाते हैं वहां पर ध्यान रखेंगे। सामने जो भी दिखाई दे रहा है उसको देखेंगे। सांस लंबे लंबे, और चौड़ी करो टांगे तुम शुभम, ऐसे। और ये वाला पैर ऐसे करो, जो पैर इधर है ना उसको ऐसे, हाँ बिल्कुल ऐसे, ये टांग बिल्कुल 90 डिग्री, ये ऐसे कमर सीधी होने के साथ, ये बात ऐसे। घुटनों में जान आएगी, वीरभद्रासन, वीरों का पोज है ये। शूर वीर योद्धा हनुमान, बजरंग बली, हनुमान जी की मूर्ति इमेजिन करो सब लोग अपने दिमाग में, कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियां दिखती है। गदा है इतनी मोटी, है ना, बॉडी है तगड़े बिल्कुल, ऐसे जैसा कोई नहीं है चारों युगों में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, कोई भी हनुमान जी जैसा ताकतवर नहीं था। योद्धा, बलशाली, बुद्धि भी थी उनके पास। चलो अभी ऐसे, और ऐसे टांगे पकड़ के घुटनों में सर लेकर आओ, घुटनों पर सर लगना चाहिए आपका। इतनी फ्लेक्सिबल आपकी बॉडी हो जाएगी योगा करके। अगर अभी तक नहीं लग पाता है तो ऐसे सर लगाओ।
थोड़ा सा स्ट्रेच कर देंगे ऐसे। पूरा जब यहाँ से ऐसे घूमती है बॉडी तो यहाँ की जो भी नस नाड़ियाँ हैं उनका सबका अपना अपना संतुलन बनता है, सबका बैलेंस बनेगा और सब अपना काम बिल्कुल ठीक तरीके से करेंगे। किसी भी प्रकार की बीमारी तो आपको जीवन में लगेगी ही नहीं। इस बात को अपने दिमाग में हमेशा रखो कि आपने योगा करना शुरू कर दिया तो आप कभी बीमार तो पड़ने वाले नहीं हो। आज के बाद आपका एक खर्चा लाइफ टाइम के लिए आपके जीवन से खत्म हो जाएगा कि आपको कोई भी दवाई नहीं खानी पड़ेगी। जब हम योगा करते हैं तो बीमारी तो पहला चरण है जो ठीक होता है। शारीरिक स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं रहेगी। ऐसे हल्का हल्का उठक बैठक लगाओ, ऐसे पूरा लगाओ, ऐसे नीचे जाएंगे तो सांस बाहर, ऊपर आएंगे तो सांस अंदर। ऐसे भी कर लो, कान पकड़ लो। मैं तो कान पकड़ के करता हूँ क्योंकि ये जो हमारे कानों की ये है ना यहाँ पे, ये जिनको हम जहाँ पे कुंडल डालते हैं तो इनको दबाने से बुद्धि तेज होती है, दिमाग तेज होता है। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है एक। इसको दबाने से नींद आता है इसका मतलब दिमाग शांत हो जाता है तुम्हारा। लड़के भी कान बिंदवाते हैं, लड़कों का ट्रेंड खत्म हो गया, कोई कोई सौंकियाँ बिंदवा लेता है। बाकी लड़के भी, हमारे कोई भी ऋषि मुनि पूर्वज, सब लोगों के कान बिंधे हुए आप देखोगे। किसी का भी फोटो देखोगे तो उनके कानों में कुंडल पड़े होते हैं। ये दिमाग को बढ़ाता है, मतलब इसका दिमाग से कुछ कनेक्शन है? बढ़ा नहीं, तुम्हारा कान बिंधा हुआ? अच्छा, बढ़ेगा, दिमाग तो बढ़ेगा, चिंता ना करो, अब बढ़ जाएगा। चलो ऐसे ये चादर भी ये बड़ी परेशान करे मुझे। ऐसे लगाओ, जान करो, तेज तेज जान आनी चाहिए। घुटने आपके मजबूत 100 साल तक। इधर आगे आ जाओ, चलो सूर्य नमस्कार। पहले लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे जाएगा और फिर लेफ्ट पैर पर ऐसे ऊपर देखेंगे, राइट वाला पैर पीछे सीधा रहेगा। फिर दोनों पैर पीछे, एड़ियां जमीन पर टिकी हुई, एड़ियां जमीन पर टिकी हुई, ऐसे। फिर पंजे, घुटने, छाती और ठोड़ी जमीन पर लगाएंगे, ऐसे भुजंगासन लंबे लंबे सांसों के साथ। पहले लेफ्ट पैर आगे था, अब राइट पैर आगे लेकर आएंगे और राइट पैर पर ऐसे ऊपर देखेंगे, पीछे झुकते हुए सांस अंदर, आगे झुकेंगे तो सांस बाहर, और ऐसे पूरा एक चरण हुआ सूर्य नमस्कार का। थोड़े से पीछे हो जाओ आप, इसके बिल्कुल पैरों के पास थे तुम, थोड़े से पीछे बस, ठीक है। ऐसे सूर्य नमस्कार करते हैं। राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, इन सब के साथ योगा करना है तो फिर आपका फोकस बढ़ेगा। पढ़ाई में भी, कुछ भी काम करोगे, बिजनेस, व्यापार, परिवार, सब में, संबंधों में जब आप योग करोगे तो सब में संतुलन आएगा, जीवन में संतुलन आएगा और हनुमान जी की तरह ताकतवर बनोगे, योद्धा बनोगे, बुद्धिमान बनोगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी गुणों के, ज्ञान के सागर हैं। जय कपीस तिहु लोक उजागर। तीनों लोक जिनके जो भी उनकी शक्ति है उससे उजागर हैं, हनुमान जी के शक्ति से। जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा। राम के दूत हैं। करो सूर्य नमस्कार, क्यों उठ गए? थकना नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे रामदूत अतुलित बल धामा, राम जी के दूत हैं, अतुल्य बल है उनके अंदर। इस तरह से हम हनुमान जी की पूजा करेंगे।
इस तरीके से पूरा का पूरा सूर्य नमस्कार करेंगे। चलो बताओ कोई और श्लोक हनुमान चालीसा का, एक एक श्लोक बताओ, शुरू से याद है सबको? बताओ बताओ कोई भी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम बलदामा पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। बजरंग बली नाम क्यों रखा? चलो सूर्य नमस्कार करते रहो। बजरंग मतलब वज्र शब्द आया है वज्र से, और हम वज्रासन करते हैं तो हमारा शरीर लोहे की तरह बनता है, इसी से ही बजरंग बली को वज्र मतलब लोहे जैसा शरीर जिनका, वज्रंग अंग मतलब शरीर, वज्र मतलब लोहा। तो बजरंग बली मतलब शक्तिशाली, बाहुबली पिक्चर देखी तो वहां से बजरंग बली। इस तरीके से हनुमान जी भी बाहुबली हैं, योद्धा है, शक्तिशाली हैं। तो ये है हनुमान जी की असली पूजा। खाली सुंदर कांड पढ़ने से नहीं, सुंदर कांड भी करने पड़ेंगे, तब जाके हनुमान जी की अच्छी पूजा होगी। लंका भी जलानी पड़ेगी। चलो करते रहो सूर्य नमस्कार, फिर हनुमान दंड करेंगे। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति मतलब हमारी बुद्धि, जो दुर्बुद्धि है, जो बेकार बुद्धि है। कुमति निवार, उसका निवारण करते हैं। जो बेकार बुद्धि है हमारी, उसको ठीक करते हैं। कुमति निवार सुमति के संगी। सुमति मतलब अच्छी बुद्धि, ज्ञान, विज्ञान, इन सब का जिनका अनुसरण करते हैं वो हनुमान जी हैं। कुमति निवार सुमति के संगी, सुमति की संग हनुमान जी के साथ होती है। चलो सूर्य नमस्कार फिर से। कुमति निवार सुमति के संगी। आगे बताओ क्या लाइन है? कंचन वरण विराज सुबेसा। कानन कुंडल आया, कानों में कुंडल आया। हनुमान जी की तरह बुद्धि बनेगी आपकी जब कानों में कुंडल पहनोगे। कंचन वरण, कंचन मतलब सोने जैसा शरीर। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। एक हाथ में वज्र है और दूसरे हाथ में ध्वजा है। ध्वजा किसकी? धर्म की, सच्चाई की, योद्धापन की, शक्तिशाली होने की। ये है उनकी, हाथों में हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। आगे कांधे मूंज जनेऊ साजे। मूंज मतलब, मूंज एक पेड़ होता है, एक तो कॉटन होती है, इसका जनेऊ बनाते हैं। चलो वृक्षासन। कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, केसरी के पुत्र हैं, शंकर जी के प्रिय हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तेज है, चेहरे पर तेज है, प्रताप है, जैसे महाराणा प्रताप, इसी तरह हनुमान जी भी योद्धा हैं, प्रताप हैं। तेज प्रताप महान है उनका, तेज प्रताप महाजगवंदन। पूरा जग उनकी वंदना करता है। तेज प्रताप महाजगवंदन। आगे बताओ। विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान है यानी कि विद्या है उनके पास। विद्यावान गुणी, गुण है उनके पास, अच्छे अच्छे गुण, सद्गुण, सद्विचार, दुर्विचार कोई नहीं है उनके पास। अति चतुर हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, काफी चतुर हैं। देखा ना कैसे लंका में घुसे, लंका को आग लगाई। और इस तरीके से हम हनुमान जी की पूजा करते हैं। चलो अब हनुमान दंड लगाते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। भगवान राम के कार्य करने के लिए आतुर हैं, मतलब बिल्कुल अलर्ट मोड पर हैं। जो भी राम जी ने कह दिया बिल्कुल तैयार। ठीक है, इस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो इस तरह हम हनुमान जी के चरित्र को धारण करते हैं अपने जीवन में। चलो हनुमान दंड करते हैं। और बताओ नेक्स्ट। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। चलो ऐसे हनुमान दंड। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिय ही दिखावा। सूक्ष्म रूप मतलब छोटा सा रूप बनाकर लंका में चले गए थे और सीता माता को दर्शन दिए थे। सूक्ष्म रूप धरि सिय ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। तो विकट रूप मतलब दूसरा विशाल रूप करके लंका को जलाया। विकट रूप धरि लंक जरावा। आगे बताओ।
भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। तो भीम जैसा रूप बनाकर असुरों का संहार करते हैं। हनुमान जी की हम पूजा करते हैं तो हनुमान दंड लगाते हैं तो हमारी बुद्धि शरीर ताकतवर बनता है हनुमान जी की तरह। तो फिर हनुमान जी की तरह ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं, सेवा भाव से, भक्ति भाव से। ऐसे हनुमान दंड लगाओ पूरे। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। समझ में आई बात? लाए संजीवन, संजीवनी बूटी लाए लक्ष्मण के लिए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। राम जी को बहुत भाते हैं हनुमान जी, बड़े प्यारे हैं हनुमान जी भगवान राम को। आगे बताओ नेक्स्ट। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, यानी के भगवान राम ने उनकी तारीफ करी और उनको कहा कि तुम मुझे भरत की तरह प्रिय हो। तो ऐसे हनुमान जी को पूजना है पूरे हनुमान दंड के साथ। ये है हनुमान जी की असली पूजा। हनुमान जी की तरह ताकतवर बनो, बुद्धिमान बनो, गुणवान बनो। चलो नेक्स्ट बताओ। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। कि सूर्य को इतनी ऊपर है, उसको कुछ छोटा सा फल मान के आपने मुंह में रख लिया। करो, क्यों रुक गए? बिल्कुल नहीं रुकना, कोई आराम नहीं करना। करेंगे हनुमान जी का सुंदर कांड हैं। ऐसे हाथ के पास, यहाँ पैर, यहाँ पे ऐसे यूं। कहाँ थे हम? कौन सी लाइन बोली अभी ऋतुराज? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु की जो मुद्री है, जो अंगूठी है, भगवान राम की अंगूठी मुख में मेल कर लंका, समुद्र को लांग कर लंका में गए। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। आगे बताओ। दुर्गम काज जगत के सुगम अनुग्रह तुम्हारे तहते। तो दुर्गम काज, पूरे जग के जो भी दुर्गम दुर्लभ काम है वो सब हनुमान जी की पूजा करने से, उपासना करने से पूरे होते हैं। ऐसे हनुमान चालीसा का पाठ। चलो ऐसे ही अब उल्टे लेट जाओ, ऐसे। आज पूरा पावर योगा होगा। चलो नेक्स्ट बताओ क्या है। देखो, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। ऐसे भुजंगासन। राम द्वारे तुम रखवारे, राम के द्वार के तुम रखवाली करते हो, वहाँ पर आप रख रखाव करते हो, देखभाल करते हो। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। कोई भी तुम्हारी आज्ञा के बिना अंदर नहीं जा सकता, कोई नहीं मिल सकता भगवान राम से। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम्हारी शरण में जो आया उसको सब सुखों की प्राप्ति होगी। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। और जब हनुमान जी रक्षक हैं तो फिर काहे को डरना? तुम रक्षक काहू को डरना। भूत पिशाच आप तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। आपका जो तेज है उससे तीनों लोग आपकी हाँक से, आपकी गर्जना से कांप जाते हैं। ऐसे हनुमान जी की दहाड़ है जो हम सिंहासन करते हैं। इस तरीके से हनुमान जी जब दहाड़ते हैं तो तीनों लोग उनकी हाँक से कांप जाते हैं। भूत पिशाच, भूत मतलब भूतकाल। जब हम हनुमान जी का ध्यान करते हैं, जो हमने पीछे भूतकाल में गलतियां करी हैं वो हमें परेशान नहीं करती हैं। पास्ट की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे हम मुक्ति पाते हैं। भूत, कोई भूत ऐसे मत समझा करो कि कहीं पर कोई भूत आ जाएगा, अंधेरे में जाएंगे तो भूत चिपट जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। भूत मतलब भूतकाल, जो आपने गलतियां करी वही आपको डराती हैं। तो इसलिए जब आप हनुमान जी का ध्यान करते हैं तो आपके भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ना सै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो फिर सारे रोग, सब दुख, दरिद्रता जीवन से हर लेंगे, खत्म हो जाएंगे, सबका नाश होगा।
नासे रोग हरे सब पीरा। जब हम हनुमान जी का निरंतर जाप करते हैं, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो हर तरह के संकट से हनुमान जी हमको बचाएंगे। मन क्रम और वचनों में जब हम हनुमान जी का ध्यान करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ज्ञान का अपने भीतर बीज बोएंगे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तो राम जी के प्यारे हैं तो राम जी की तरह तपस्या करते हैं, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जीवन में अमृत मिलेगा, हर तरह का फल मिलेगा आपको। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग, 4 युग थे ना, सतयुग, वो सतयुग नहीं, वो सत्य युग है। वहां पर धर्म की पूरी स्थापना थी, सब सत्य बोलते थे, किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं थी उस युग में। सतयुग, चारों युग प्रताप तुम्हारा। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब कलयुग है प्रसिद्ध जगत उजियारा। पूरे जगत में उजियारा करने वाले हनुमान जी हैं। राम जी के दुलारे हैं, साधु संतों के, साधु संत के तुम रखवारे। साधु संतों की रक्षा करते हैं, और जो योगी होते हैं वो सभी साधु संतों की श्रेणी में आते हैं। आपकी तो हनुमान जी पूरी रक्षा करेंगे। ऐसे भुजंगासन करो, सांस बिल्कुल खींच के लंबे लंबे, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। आज हनुमान उत्सव है, इस तरीके से हनुमान उत्सव का हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पावर योगा के साथ। हनुमान जी की तरह पावरफुल बनना है, पसीना टपकना चाहिए शरीर के रोम रोम से। आगे क्या है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो जानकी माता मतलब सीता माता ने ऐसा आपको वर दिया है, वरदान दिया है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हो। तो जो हनुमान जी की जो शक्ति है वो अष्ट सिद्धि नवनिधि को हनुमान जी की पूजा करने से उसको हम प्राप्त करते हैं। ऐसे जब हम ऐसे भुजंगासन में होते हैं तो ऐसे त्रियक भुजंगासन बोलते हैं इसको। ऐसे ऊपर गए और दूसरे पैर की, ये वाले पैर की एड़ी को देखेंगे ऐसे तिरछे, ऐसे जिस साइड घूम रहे हैं दूसरे साइड की एड़ी को ऐसे, फिर नीचे आए, फिर इधर से इस वाले पैर की एड़ी को देखा करो। रुकना नहीं मयंक, बिल्कुल नहीं, आराम नहीं, विश्राम नहीं, बिल्कुल अलर्ट मोड पर 24 घंटे अलर्ट रहो, तब दिमाग बढ़ेगा। घर वालों ने कान तो इसीलिए बिंदवाए होंगे, उनको भी थोड़ी बहुत सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नॉलेज रहती है माँ बाप के कि बच्चे के कान बिंदवाते हैं तो कुछ अच्छा होता है। अब साइंटिफिक मेथड आपको पता चल गया ऐसे। हाँ जी, नेक्स्ट बताओ। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन मतलब राम नाम का अमृत आपके पास है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तो आपके जो भजन हैं वो राम को भी भाते हैं। तो जो भगवान हनुमान जी की पूजा करता है, भगवान राम भी उसको प्रिय होते हैं। भगवान राम को वो भक्त प्रिय होता है। तो राम जी हनुमान जी के ही दूत हैं। तो हनुमान जी बड़े प्यारे हैं राम जी के, बिल्कुल अच्छे छोटे भाई की तरह उनको रखते हैं अपने साथ। इस तरह से पूरा अंत काल में, अंत मतलब जब हनुमान जी का अंत हुआ, अंत काल रघुबरपुर। रघुबरपुर मतलब भगवान राम का जो घर है रघुबरपुर जाई, वहाँ पर गए वो। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। तो वहाँ पर उन्होंने जन्म लिया, भगवान राम के, भगवान हरि के भक्त कहलाए। अंतकाल में जब वो रघुबरपुर गए, अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। और देवताओं में चित्त मत धरो, किसी भी भगवान को मत पूजो, सिर्फ हनुमान जी का पूजा करो, हनुमान जी का ध्यान करो। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही
सर्व सुख करई। तो हनुमान जी का केवल ध्यान करने से ही सभी सुखों की आपको प्राप्ति होगी, क्योंकि हनुमान जी तो गुणों के, विद्या के बड़े अपार योद्धा हैं, बड़े अपार भगवान हैं। उनके अंदर तो ज्ञान का, पूरे चारों वेदों का हनुमान जी को ज्ञान था, ऐसे हनुमान जी थे। जी बता। कि क्यों पूजना सिर्फ हनुमान जी को? ऐसा बोलते हैं कि हनुमान जी का आचरण करना, पूजन मतलब कि उनका आचरण अगर हम अपने जीवन में लेके आते हैं तो हमें और किसी देवता को पूजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब उनके अंदर गुण भी थे, विद्या भी थी, ज्ञान भी था, ब्रह्मचर्य का पालन भी करते थे। उनके देखो सबका अलग अलग है, मानने को तो सब भगवान को मानना चाहिए। मानना मतलब कि उनका आचरण करो। अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं तो भगवान राम का भी आचरण करो हनुमान जी की तरह। हनुमान जी को भी सिर्फ पूज सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं ना कि हनुमान जी की सिद्ध पीठ हुई, वहाँ के पूजा पाठी मंदिर के लोग होते हैं, तो कुछ लोग सिर्फ एक भगवान को मानते हैं। हम सबको मानने वाले हैं, तो हनुमान चालीसा में लिखी हुई बात है। हम तो आदि योगी शिव को भी मानते हैं, भगवान राम को भी मानते हैं, भगवान कृष्ण को भी मानते हैं। कृष्ण भगवान हिंसा भी करते हैं, बचपन में चंचलता भी थी उनके अंदर, चोरी, कहते हैं कि वो माखन चुराते थे। चलो सलभाषण करते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी भगवान को मान सकते हैं जिसका जो है, पर उनका आचरण मानो, खाली पूजन से नहीं है। हनुमान जी को मान रहे हो और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे, शक्ति नहीं है शरीर में, हनुमान दंड नहीं लगाते, तो ऐसे सभी भगवान का हमको आचरण करना चाहिए। हाँ जी आगे बताओ। हनुमत से ही सर्व सुख करे। तो इस तरह से हम कहते हैं कि और देवताओं का ध्यान ना करो, केवल हनुमान जी का भी ध्यान कर लो, तो आपके सभी जीवन के दुख दरिद्रताएं सब समाप्त हो जाएंगी। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। संकट कटे, सब संकट कटेंगे, सब झंझट हटेंगे जीवन से, ऐसे दोनों पैरों से। आगे बताओ। ये लाइन तो मैंने पहले बोल दी, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मनसा वाचा कर्मणा। इसके बाद कौन सी लाइन आएगी? कहीं मिस कर गए हैं? ऐसा ही है क्या कुछ? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। चलो एक बार धनुरासन। तुलसीदास सदा हरि। सही थे। चलो जैसे भी पहुंचे, कहीं तक पहुंचे तो सही। सबको याद है हनुमान चालीसा? लड़कों सबको याद है? वो पीछे याद है? थोड़ा सा जो ये बड़े होए सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा कीजनाथ हृदय मोह डेरा। पवन तनय संकट हरण, तिरूप राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। तो ऐसे हनुमान जी की पूजा करनी है। खाली मंगलवार को मंदिर में जाके हनुमान जी, चलो सीधे लेट जाओ। मंदिर में जाने से कुछ नहीं होगा, ये बात मैं आपको बार बार बोलता हूँ। मंदिर में जाएंगे लोग बाग, भीड़ का हिस्सा बनेंगे, और वही लोग समस्या हैं जो भीड़ का हिस्सा हैं। अच्छे से तो हनुमान जी की पूजा ऐसे ही होगी जैसे आपको बता रहे हैं। ये है पूजा करने का ढंग अच्छे तरीके से, कि आप जिस भी भगवान की, जिस भी देवी देवताओं को, इष्ट को अपने मानते हो, उसको अपने आचरण में लेकर आओ, उसका ज्ञान। जो भी बात गुरु बताए, माता पिता बताएं, जो भी आपको सही लगे, जो शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं, उनको बिना कोई क्वेश्चन मार्क करे उनको अपनाना शुरू कर दो। शास्त्रों में लिखा है, जैसे पतंजलि का योग सूत्र का पहला श्लोक है, अथ योगानुशासनम, कि जो योग करते हैं उसके जीवन में अनुशासन आएगा, डिसिप्लिन आएगा। और डिसिप्लिन हर किसी की लाइफ में नहीं होता, और जिसकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होता वो लेबर क्लास लोग होते हैं, कोई टाइम की कदर नहीं। जिसकी लाइफ में डिसिप्लिन होगा वो बनेगा राजा,
राजा बनेगा वो। आप सब लोगों को बनना है राजा। डिसिप्लिन लेकर आओ अपनी लाइफ में। अपना टाइम किसी को मत दो, अपने टाइम के खुद मालिक बनो, अपनी मर्जी से रहो। कब खाना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे उठना है, सोना है, क्या करना है, पर्सनल लेवल पर अपने काम करो। एक बहुत अच्छी न्यूज़ आपको बताता हूँ आज, मैं बड़ा खुश हुआ उससे। चलो ऐसे एक एक पैर से अर्ध हलासन। एक लड़की है आयुषी नाम की, 3rd ईयर की। 3rd ईयर का है कोई? बीटेक 3rd ईयर कोई नहीं है। तो उस लड़की की इंटर्नशिप लगी है बच्चों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में। अच्छी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। इंटर्नशिप लगना और अच्छी बात है, और इससे भी अच्छी बात है कि पेड इंटर्नशिप है, और उसको जो मिलेगा स्टाइपेंड इंटर्नशिप के टाइम पे वो मिलेगा 1,25,000 रुपये 1 महीने के। अच्छी सैलरी है। तो आज वो लड़की आई, तो उसको इंटर्नशिप के लिए हमने बुलाया। उसने बोला कि मुझे एनओसी चाहिए। हमने उसको बुलाया, उससे पूछा क्या क्या पूछा बच्चे आपसे क्वेश्चंस में। उसने अप्लाई किया होगा जहां से भी, ऐसे दोनों पैरों से अर्ध हलासन। तो उसने बताया कि सर मैंने प्रोजेक्ट किए हुए थे और इंटरव्यू हुआ, अप्लाई किया था। उसने बताई अपनी सारी बातें। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि बच्चे चलो अच्छी जगह भी खुद से अप्लाई करते हैं। अब देखो वो भी इसी स्कूल की है, आप भी इसी स्कूल के हो, उसको भी गाइडेंस किसी ने तो दी होगी, क्लास में अलग मिली होगी, पर उसने पर्सनल लेवल पर खूब मेहनत करी होगी। जो उसकी 3rd ईयर में आते ही ऐसे अच्छी इंटर्नशिप लगी है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है उस लड़की के लिए। इसमें यूनिवर्सिटी का रोल जो भी रहा होगा, लेकिन उसकी पर्सनल मेहनत सबसे ज़्यादा रंग लेकर आई। तो इसलिए, और हमने उससे पूछा कि भाई तुम किसी ग्रुप में थे जो प्रोजेक्ट किए या अकेले? तो उसने बताया कि सर मैं अकेले करती थी जो भी प्रोजेक्ट करती थी। तो इसलिए आप सब लोग भी अकेले अपने लेवल पर मेहनत करो बिना किसी को बताए। रिजल्ट बोलेगा आपका। ऐसे पादवृत्तासन, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। तो वो लड़की बड़ी खुश थी, हम भी बड़े खुश हुए। देखो खाली कॉलेज में आपको पढ़ाना मकसद नहीं है, आप अच्छी जगह जाओ। किसी भी बच्चे का कहीं से भी दिमाग काम कर सकता है, तो वो वहां से निकल जाए यहाँ से, हम तो ये कहना चाहते हैं। तो आप सब लोग भी अपने पर्सनल लेवल पर नए नए प्रोजेक्ट्स करो। उसने गिटहब सुना आपने? है ना? तो गिटहब पर अपने प्रोजेक्ट्स डालकर रखो, क्योंकि जब उससे इंटरव्यू लिया तो गिटहब पर उसके प्रोजेक्ट्स भी उन्होंने रन कराए। प्रोजेक्ट्स आपके रन होने चाहिए। ऐसे दोनों पैरों से करो पादवृत्तासन। तो जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यूअर पूछता है जरूर, भाई आपने प्रोजेक्ट बताओ। खाली बता के काम नहीं चलेगा, उनको दिखाओ। अब कुछ बच्चे यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, कुछ वीडियो एडिटिंग करते हैं, कुछ एप्लीकेशन डेवलपिंग का काम सीख रहे होंगे, एप्लीकेशन डेवलप करना, वेबसाइट डेवलप करना। तो उनके कोड आपके जो भी हैं उनको ओपन सोर्स रखो, ताकि आप किसी को भी दिखा सको। और बिल्कुल इस तरीके से अपने कोड लिखने की प्रैक्टिस रखो कि बिल्कुल ऐसे आप उसको सजा के संवार के बिल्कुल ध्यान के साथ उसकी एक एक जो कह सकते हैं जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म उसकी जो विधि है उसको आपको दिमाग में छाप के रखना है, क्योंकि जरा सा भी एरर आ गया पूरा कोड खराब हो जाएगा। ऐसा ही होता है बच्चों। तो ऐसे आप सब लोग अपनी मेहनत पर ध्यान देंगे। हनुमान जी की तरह ब्रह्मचर्य का पालन करो, योद्धा भी बनोगे। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, यूट्यूब जैसी कंपनीज इंडिया में बनाओगे, जरूरी नहीं है कि वहां पर जाओ। ब्लॉकचेन पर हमने बात करी थी एक दिन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अभी 3 तरह की टेक्नोलॉजी आई आज तक दुनिया में। पहली थी वेब 1, फिर वेब 2 और अब वेब 3 पर काम चल रहा है। पता है वेब 3 के बारे में सुना? किस किस ने नहीं सुना हाथ उठाओ। वेब 3 सबने सुना है? सबने सुना है ना? तो ऐसी टेक्नोलॉजी पर जब काम करोगे, इनके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाओ। खाली योग इसलिए नहीं करा रहे कि आप फिजिकल फिट रहो, आप मेंटली भी ओपन रहो हर तरीके से। चलो हलासन करते हैं, ऐसे दोनों पैरों को पीछे लेकर जाएंगे। और सारी समस्याओं का हल निकलेगा योग से। जीवन में बुराइयां सारी खत्म हो जाएंगी। लीवर, किडनी, हार्ट, पेट, पीठ, हर तरह की बीमारी से छूट जाओगे। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन,
लोग बाग डिप्रेशन में आ जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। इस तरह का थॉट भी आपके अंदर नहीं आएगा। ऐसे आप हलासन करेंगे। जितनी देर तक रोक सकते हो अपने आप को रोको। बैठ क्यों गए पीछे? शुभम लेटो। ऐसे हलासन। और जो दूसरे कोर्स के बच्चे हैं, जो बीकॉम के हैं, बीकॉम स्टूडेंट्स, न्यू सॉफ्टवेयर सीखो, ठीक है, न्यू स्किल्स। फर्स्ट ईयर के हो? फर्स्ट ईयर दोनों, बीकॉम कोर्स ना। तो कॉमर्स के जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है, एक्सेल सीट हुई, ये सब चीज़ें सीखो, टैली सीखो, ERP चलाना सीखो। ये सब चीज़ें आपको सीखनी है ताकि आप टाइम टू टाइम अप टू डेट रहो। फार्मा के बच्चे नई नई रिसर्च करो। कुछ भी ना समझ में आए तो पुरानी चीज़ों को ही लेके प्रोडक्शन में जाओ, प्रोडक्ट बनाओ, प्रोड्यूसर बनो, कंज्यूमर मत बनो, क्रिएटर बनो। सभी लोग। और ऐसे सेतु बंधासन, मूल बंध लगाओ। तब जाकर आपकी जीवन का कोई मकसद, कोई लक्ष्य आपको निर्धारित करोगे, तब जाकर उसकी प्राप्ति होगी। इस पूरी दुनिया की GDP 100 ट्रिलियन के आसपास है। पूरी दुनिया की देखा जाए तो सभी देशों की मिलाकर 100 ट्रिलियन के आसपास GDP है। और ये आपको जो शरीर मिला है, ये 100 ट्रिलियन को भी 100 ट्रिलियन बार गुना कर दोगे, इतना कीमती ये आपका शरीर है। क्योंकि इन प्राणों का कोई मोल नहीं है। जिस दिन ये छूटे उस दिन सब मोह माया, रिश्ते नाते सब यहीं धरे रह जाएंगे। इसलिए इसको साधो, अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने प्राणों को साधो। ऐसे ऐसे चक्रासन करो। इस तरह से पूरा का पूरा योग में जीवन आपको जीना है। तो जब आपके शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू मतलब इसको पैसों के मामले में हम इसकी कोई तुलना नहीं कर सकते, तो इसको अपने को बिल्कुल सजा के रखो, संवार के रखो। बड़े भाग्य हैं हमारे कि हमको ये मनुष्य जीवन मिला। बड़े भाग मानुष तन पायो। बड़े भाग्य से मिलता है मनुष्य जीवन। इसको ऐसे ही दरिद्रता में, नीचता में मत जाने दो। चलो पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन। ऐसे 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 पवन मुक्तासन करेंगे तो पूरे शरीर से वात रोगों की समाप्ति होगी। त्रिदोष संतुलन में आएंगे। वात, पित्त, कफ सब बैलेंस में रहेंगे। और फिर जब बैलेंस में रहेंगे, कोई रोग नहीं होगा, तो हमारे अकाउंट में भी बैलेंस चमकता रहेगा। उस पैसे को परमार्थ में लगाओ, भगवान के लिए लगाओ। भगवान को क्या चाहिए? हर भगवान अपने आप से पूछो, भगवान की क्या डिमांड है? भगवान को चाहिए कि आप अच्छा खाओ। भगवान को ये नहीं है कि आप जाके मंदिर में फूल चढ़ा दिए, प्रसाद चढ़ा दिया, वो रिश्वत दे दी भगवान को। भगवान जी मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं लड्डू चढ़ाऊँगा, हलवा चढ़ाऊँगा, गुलदाना चढ़ाऊँगा या प्रसाद चढ़ाऊँगा, या मैं इस मन्नत, मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं यहाँ इस देवी देवता पर आऊँगा। इस तरह की चीज़ें भगवान से मत मांगो। भगवान के पास तो अपार संपदा, ये पूरी धरती, ये जीवन ही भगवान का दिया हुआ है। तो इसको भगवान के बताए हुए विधि विधान से जियो, अच्छा खाओ। कल मैंने ग्रुप में रात एक फ़ोटो शेयर करी थी, देखी सबने? ऐसी चीज़ें अपने घर पर लेके आओ। आंवला जूस, गिलोय, गिलोय अमृता है। कम से कम 5000 केमिकल कंपाउंड्स जो रिसर्च में सामने आए हैं वो गिलोय में है। गिलोय अमृता है। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, उससे अमृता का उत्पत्ति हुई। अमृता, गिलोय की उत्पत्ति हुई। गिलोय पिया करो, इम्यूनिटी बढ़ेगी। ऐसे ही बुखार नहीं हो जाएगा। सीजनल बुखार हो जाते हैं लोगों को जब मौसम बदलता है, कफ, कोल्ड, इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। कुछ जरा सा मौसम बदला तभी तबीयत खराब हो गई। ऐसे नहीं,
गिलोय पियो और मस्त जियो बिल्कुल बिना बीमारियों के। जब आप 1 साल हो जाएगा आपको योग करते करते, जिस तरीके से जिस विधि से आपको बता रहे हैं। चलो एक बार मरकटासन कर लो, थोड़ा कमर की स्ट्रेचिंग कर लो, ऐसे और ये ऐसे। गिलोय पिया करो, आंवला पिया करो। जिनकी नजरें कमजोर हैं, आंखों पर चश्मा है और जीवन में कभी चश्मा चाहिए नहीं आंखों पर, वो आंवले का उपयोग करो। एलोवेरा लीवर के लिए सबसे अच्छा है, एलोवेरा का उपयोग करो, लीवर बिल्कुल आपका तंदुरुस्त रहेगा। कोई भी बैक्टीरियल वायरल फंक्शन इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वायरल फंगल इन्फेक्शन आपको परेशान नहीं करेंगे। शरीर बिल्कुल विशुद्ध रहेगा, बिल्कुल शुद्धिकरण रहेगा आपके शरीर का। ऐसे मरकटासन पूरा का पूरा, पूरे पैर पर पैर, या फिर ऐसे एड़ी आगे पीछे करके, घुटने आगे पीछे करके, विधि के हिसाब से अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार करते रहो, लंबे लंबे सांसों के साथ। चलो अब बैठ जाते हैं। ओहो टाइम तो आज बहुत भाग गया। चलो आज एक आसन और बढ़ा देते हैं। कल मैंने बताया था मंडूक आसन। किसके हाथ कांप रहे थे कल? हाथ कांप रहे थे, किसी को बुखार हो गया था उस बच्चे को, उसने बोला मेरे हाथ कांप रहे हैं। तो क्या करें? जब हम एक्यूप्रेशर बताया आपको, एक्यूप्रेशर थेरेपी होती है एक्यूप्रेशर सुना है ना? तो ऐसे बैठो क्लोथी मार के। अब एक्यूप्रेशर भी होगा और लीवर, किडनी, आपकी आंतें, पित्त की थैली, सब चीजें भी ठीक होंगी। तो यहां से भी ठीक होंगे और हाथों से भी ठीक होंगे। तो क्या करना है? ऐसे अपनी मुट्ठी बंद करनी है, अंगूठे अंदर, ऐसे मुट्ठी बंद करो और फिर इसको ऐसे मिलाओ आपस में, ऐसे, ये चीज यहाँ पे ऐसे। और ये जो हमारा ये है ना नाभि स्वादिष्ठान चक्र, नाभि, ये है ना नाभि चक्र, बैली बटन जिसको बोलते हैं, तो इसको ऐसे यहाँ पर रखेंगे और ऐसे आगे आओ, पूरे झुक जाओ, ऐसे नाक, माथा, थोड़ी जो भी जमीन में लग सकती है उसको लगाएंगे, ऐसे मंडूक आसन। यह है मंडूक आसन। इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं आप, सिर्फ नॉर्मल डीप ब्रीदिंग के साथ करें। आज पहली बार है तो यह है मंडूक आसन। इससे आपकी बीमारियां, पेट से संबंधित गैस, कब्ज, एसिडिटी, आंतों का बढ़ना, आंतों में पाचन ना होना, लीवर का अच्छे से काम ना करना, किडनी का अच्छे से काम ना करना, वो सब इससे ठीक होंगे। पूरा का पूरा आपका नाभि चक्र से संबंधित जो भी अंग हैं हमारे, वो सब के सब ठीक होंगे। नाभि चक्र जागृत होगा इससे। मूलाधार चक्र के बाद हम आएंगे स्वादिष्ठान चक्र पर, मणिपुर चक्र पर, तो वो इस तरीके से जागृत होगा। ऐसे ही बैठे रहो, बिल्कुल नाभि पर टिकी होनी चाहिए ये जो हमारी मुट्ठियां हैं हाथों की। हाँ, ऐसे मोड़ के आगे झुक जाओ पूरे, ऐसे मंडूकासन में बैठो। कब्ज समस्या नहीं होगी, खाना पचेगा, जो कुछ भी खाओगे वो शरीर में लगेगा। पूरे बॉडी के अंदर जो भी विटामिन, प्रोटीन्स जो हम भोजन करते हैं वो सब का सब हमारे शरीर में ऐसे पचेगा तो शरीर में लगेगा भी। और चेहरा आपका रहेगा बिल्कुल गोल मटोल, लाल टमाटर की तरह, चेहरे पर तेज आएगा, चमक आएगी। ऐसे मंडूक आसन करेंगे। और इसको दूसरी तरह भी कर सकते हैं, अभी मुट्ठी बंद करेंगे। अब जैसे हमने ये मुट्ठी बंद करी तो आप देखोगे यहाँ पर निशान पड़ गया, तो आपका जब पूरा हाथ दबेगा तो ब्लड सर्कुलेशन, यहाँ पर एक्यूप्रेशर थेरेपी इससे खुद ही हो जाएगी। ऐसे दबाने से एक्यूप्रेशर होगा। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, हथेली के ऊपर हथेली रखी, राइट हथेली के ऊपर लेफ्ट हथेली, और वहीं पर नाभि पर ऐसे हथेली रखी और फिर झुक जाओ ऐसे आगे, ऐसे झुक जाओ बिल्कुल डीप ब्रीदिंग के साथ। सांस लंबे लंबे लेते रहेंगे या अपने सामर्थ्य के अनुसार जिसको जितना हो पाए। नॉर्मल सांस ले सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, बाह्य प्राणायाम भी कर सकते हैं। इसमें अभी आप लोगों को बाह्य प्राणायाम नहीं सिखाया है, तो आपको बाह्य प्राणायाम जब सिखाएंगे तो आप इसमें बाह्य प्राणायाम करेंगे तो इसका लाभ अत्यंत गुना हो जाता है। आसन के साथ प्राणायाम करने से लाभ की जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है।
ऐसे। बहुत अच्छा हुआ आज का पूरा। चलो बैठ के मंडूकासन कर रहे हैं, अब थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लेते हैं क्योंकि टाइम भी होने वाला है, मुझे जल्दी भी जाना, जल्दी तो खैर टाइम तो हो ही गया पूरा। चलो अनुलोम विलोम राइट हैंड से, राइट नोज बंद करेंगे, लेफ्ट नोज से सांस अंदर, फिर राइट से बाहर, फिर राइट से सांस अंदर लिया, कुछ देर रोको सांस को अपने अंदर, प्योरिटी होगी आपके प्राणों की। कमर सीधी, ध्यान बिल्कुल तीसरी आंख पर, आंखें बंद करके, गर्दन भी सीधी, सामने देखना है, आंखें बंद, क्लोज योर आईज। ऐसे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम जब हम करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, तो हमारे शरीर की 72 करोड़ 72 लाख 10,201 जो नस नाड़ियां हैं उन सब का शुद्धिकरण होता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन भरती है, दिमाग में ऑक्सीजन भरती है, दिमाग अपने फंक्शन से काम करता है और आपकी प्रोडक्टिविटी काम करने की 10 गुना 100 गुना 1000 गुना तक बढ़ जाएगी। इस पिंड में आपके पूरे ब्रह्मांड है, पूरी सृष्टि आपके भीतर ही है। ऐसे अनुलोम विलोम करना है। ऐसे वेग के साथ पूरे आपको भस्त्रिका प्राणायाम भी करना है। पूरी ऑक्सीजन आपके शरीर में भर जानी चाहिए। प्राण ब्रह्म है और जब प्राणों का संचार शरीर में अच्छे से होगा तो ब्रह्म का संचार आपके शरीर में अच्छे से होगा। पूरे शरीर का रोम रोम खुल जाएगा और भगवान आपको गले से लगाएंगे। भगवान आपके सारे सपने पूरे करेंगे, जो भी आपके सपने हैं। खाली प्रवचन देना मात्र मकसद नहीं है, ये बातें सच होती हैं, सपने सच होते हैं। सोचते हो ना, सपने देखते हो, ये हो वो हो, अच्छी नौकरी हो। अभी तक आप लोगों की सिर्फ यही सोच होगी अच्छी नौकरी लगे, अभी एडमिशन लिया है, अच्छा काम हो, या कोई हायर एजुकेशन पर जाना चाहते हैं। तो एजुकेशन पे भी अगर हायर पे जाना है तो हायर मतलब हाई होना चाहिए उसका लेवल, IIT NIT इंटरनेशनल एजुकेशन टॉप। अगर आपको MBA करनी है, हायर एजुकेशन में जाना है तो टॉप पर, मतलब कौन से IIM में जाना है, उस तरह का आपका थॉट होना चाहिए। ठीक है, और स्माइल के साथ सोचो, बड़ा सोचो, होगा नहीं होगा वो बाद की बात है। जब आप सोचोगे तो आपके अंदर से खुशी होगी कि यार इतना बड़ा भी कुछ हो सकता है। तो उस तरीके से बिल्कुल सोचना है और करते जाना है हर दिन। अनुलोम विलोम हुआ, भस्त्रिका हुआ, नया आसन आपको सिखाया मंडूकासन, मूलबंध आपको मंगलवार को सिखाएंगे। मंडे छुट्टी, 2 दिन घर पर योगा करना, सुबह उठकर योगा करना। छुट्टी के दिन देखो आपको मैं बताता हूँ, आप लोग कंप्लेन करते हो मैस में खाना अच्छा नहीं मिलता, तो आप लोग क्या करो, सुबह जल्दी उठे, थोड़ा सा योगाभ्यास किया, फ्रेश हुए, योगा किया, सुबह सुबह नहा लिए। मैस कितने बजे चलती है? 7 बजे। 7 बजे ही पहुंच जाओ मैस में। इस हिसाब से सुबह जल्दी उठो, 5 बजे उठे और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग एट 7 AM गो टू मैस। उस टाइम आपको सफाई मिलेगी और सब कुछ साफ सुथरा मिलेगा। फिर उसके बाद उसी टाइम जाते हो तब भी अच्छा नहीं मिलता, ऐसा मत कहो बच्चों। तो फिर जो अच्छा मिलता है उसको खाओ। अगर सुबह सुबह फ्रूट्स मिल रहे हैं तो सिर्फ फ्रूट्स खाओ। अगर अच्छा नहीं मिला, जिस दिन इडली वगैरह बनता है उस दिन अच्छा खा लो, थोड़ा चबा चबा के खाओ, उसी में ही रस आएगा। ऑयली हो जाता है। पराठे में पाम का यूज होता है, यहाँ पे पकाया वो काले काले ऊपर दिखते हैं, ऊपर से वो कच्चा रहता है पूरा का पूरा। और जिस दिन सादा पराठा है तो उस दिन तो भूल ही जाइए कुछ खा पाएंगे। तो इसके लिए कुछ करो बच्चों। कितना करो, मतलब बहुत नहीं होगा तो नहीं कुछ होता। इससे बढ़िया उनसे बोलो कि इससे अच्छा आप खाली रोटी बना दो। वही चीज, रोटी भी कच्ची रहती है उनकी। रोटी भी इतनी मोटी से टुकड़ा भी नहीं
अरे बच्चों, बड़ी समस्या है। कैसे होगी समस्या निवारण? कुछ कुत्ता भी नहीं खाता वो रोटी। सच में नहीं खाता होगा। देखो आप लोग कह सकते हैं, देखो इसका कुछ सोल्यूशन निकालो, है ना। उनसे बोलो कि हमको सिर्फ वही दे दो, अंकुरित भोजन दे दो, रात को चने भिगो दो, हमको सुबह सिर्फ हेल्दी मांगो। अब सब लोग जैसे आप योगा कर रहे हो, लड़कियां हैं अब काफ़ी 4-5 आप हो सकता है 8-10 लड़कियां टोटल हो चुकी होंगी। अपनी यूनिटी बनाओ, उनको मेन्यू दो जो इसमें उनका खर्चा कम हो। उनको ऐसा लगना चाहिए कि हमारा पैसा भी बचेगा। जैसे उनसे बोलो कि सुबह चने, प्याज, टमाटर, खीरा वगैरह उसमें काट के आप ऐसा बना के रख दो टप में भर के, हम सिर्फ वो खा लेंगे, ठीक है। उनको भी एक आइडिया पसंद आएगा, पक्की बात है। इस तरह की हर दिन चने खाओ, घोड़े की तरह ताकतवर बनोगे, कफ से संबंधित कोई रोग नहीं होगा। तो ये चीज़ आप डेली भले अगर मिल रहा है ना अच्छा, और एक ही चीज़ हर दिन मिल रही है, फ्रूट्स तो केले मिलते ही रहते हैं आपको, तो फ्रूट्स खाओ, छोड़ दो उन चीज़ों को खाना अगर आपको अच्छा नहीं मिल रहा। और फिर कोशिश हमारी ये रहेगी कि उसको अच्छा बनाएं, पूरी मैस आपकी अच्छी हो, और हो जाएगी, चिंता करने कोई बात नहीं। हल्का हल्का हेल्दी उनको एडवाइस दो, वो एक्सेप्ट करेंगे, पक्की बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना माने, और आपके साथ और लोगों का भी भला होगा। जरूरी नहीं है पराठे खाने, जरूरी है नहीं है। हेल्दी खाओ, अच्छा खाओ, साग सब्जियां खाओ, कच्चा खाओ, ठीक है। खीरा खाओ, करेला भी खा सकते हो, टमाटर खाओ, चेहरा लाल हो जाएगा टमाटर की तरह। चुकंदर खाओ, इस तरह की चीज़ें मंगवाओ, उनसे बोलो, डिमांड करो, है ना। तो ऐसे जीवन को अपने संवारते चले जाओ, हर दिन जो भी अच्छा मिले। आंवला, एलोवेरा, गिलोय लेकर आओ, सुबह सुबह खाली पेट उसको पियो, पूरा बॉडी आपकी डिटॉक्स हो जाएगी। तुम भी लेके आओ, जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं वो तो जरूर लेकर आओ। बोलो, कुछ बोलो। मेरे नाना जी थे ना, सुबह सुबह करेला उबलवा के, उसे मिक्सी में नहीं ग्राइंड करवाते थे, उबलवा के उसे मतलब चोखे की तरह से होता है एकदम मैश करके, हाँ हाँ, वो खिलाते थे। हाँ वो नहीं, नाना जी के साथ खाने में अच्छा, मुझे करेला इसलिए पसंद थी। कड़वा भी लगता था उस टाइम भी? कड़वा लगता था? नहीं, अच्छा लगता है क्योंकि हमेशा से खाया ना मैंने बचपन से, हाँ, अच्छा लगता है। करेला खाना चाहिए, शुगर की बीमारी नहीं होगी। इस तरह से बिल्कुल अपनी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाओ। जब कभी अपना कंट्रोल होगा पूरा, अभी आप किसी और के कंट्रोल में हो, यहाँ पर एक तो अपना कंट्रोल लाओ। जब आप योगा करोगे तो आपका कंट्रोल आएगा, आप कंट्रोल करोगे लोगों को। ये जो लेबर क्लास जो बच्चे हैं ना, जो योगा नहीं करते, उनको कंट्रोल करोगे तो अपना कंट्रोल। जब अपना पर्सनल लेवल पर हो गए यहाँ से जाने के बाद, तब बिल्कुल अपनी हर चीज़ में योग, उसको योग मूलक अपने कर्मयोग को करो, अच्छी चीज़ें खाओगे, सब बिल्कुल मस्ती में रहोगे। तो चलो अब ओंकार का जाप करते हैं। ओंकार का जाप करेंगे, ठीक है। ओंकार जी, तुम्हारा नाम मुझे आज पता चला, बड़ा अच्छा नाम है ओंकार। ऐसे अपने अंदर ओम को देखो, ओम को जगाओ, आंखें बंद करके ध्यान तीसरी आंख पर। बैठे रहेंगे शांत, बिल्कुल आंखें बंद करके। जो भी आपको हर दिन बताते हैं उसको सुबह उठकर करना शुरू करो। यहाँ भी आओ, यहाँ से आप यहाँ पर रोज आओगे, मुझे भी पावर मिलेगी, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और फिर हम इसको सुबह के टाइम योगा लेकर आएंगे। हो सकता है 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 6 महीने लगे, 1 साल लगे, इतना टाइम वैसे लगना नहीं चाहिए अच्छी चीज़ों के लिए। तो हम इसको सुबह लेकर आएंगे। अभी आपके जो फ्रेशर बच्चे आएंगे उनको भी फिर योगा सिखाएंगे, उनके लिए मैंडेटरी करने की कोशिश है। देखते हैं अभी जब अगस्त से नया सेशन शुरू होगा तो कैसे उनके लिए मैंडेटरी किया जाए। बड़ा एक ग्राउंड में ही योगा हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी हम सब के लिए। आप सब लोग उनको सिखाओगे, उनको अच्छी चीज़ें बताओ। जैसे हमारे छोटे बच्चे होते हैं घर में, वो आपके छोटे बच्चे आएंगे यहाँ पर, फर्स्ट ईयर के जो भी आएंगे, अभी तो आप लोग छोटे हो, अभी आपसे जब छोटे आएंगे उनको भी अच्छी शिक्षा शुरुआत से ही दो। तो ऐसे बिल्कुल चेन बनती चली जाएगी। फिर जो आने वाली हमारी जनरेशन है क्वांटम यूनिवर्सिटी के अंदर, या फिर जो भी आपके रिलेशंस में जो छोटे बच्चे होंगे, बड़ों को भी सुधारो, पर छोटों पर हमारा कंट्रोल ज़्यादा रहता है, उनको अच्छा हमको
करना है, उनका भी योग मूलक जीवन बनाना है। और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे योग पथ पर चल के। आप ही लोगों को एक्सपोर्ट करेंगे, दूसरे देशों में जाओगे, वहाँ पर योग सिखाओगे, काम करोगे। जब आप योगा करोगे तो आप हमेशा टॉप लेवल के लोगों में रहोगे, जो लीडर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ आप रहोगे तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करोगे। जरूरी नहीं है कोई अपना स्टार्टअप करो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर उसको भी एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ उसको एक अच्छा विजनरी विजन के तौर पर उसमें आप इनपुट दे सकते हैं। वहाँ पर आप अच्छे आउटपुट निकाल सकते हैं जो पूरे समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए कारगर सिद्ध हों और पूरी प्रकृति के लिए वो सहायक बने, प्रकृति का विनाश ना करें। पेड़ पौधे काट रहे हैं तो इनको लगाओ भी, खाली ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी फिर क्या करोगे? हालांकि खत्म नहीं होगी, बीमारियां आएंगी, लोगों को खत्म करते चली जाएगी। जैसे कोरोना आया, ऐसी कोई और बीमारी आ जाएगी, वो आपको खत्म कर देगी अगर आप पेड़ पौधे नहीं लगाओगे। दिल्ली दुनिया का नंबर 1 पोल्यूटेड शहर एक बार आया था, अभी पता नहीं कौन सा होगा, हो सकता है दिल्ली हो या कोई और भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है, जनसंख्या ज़्यादा है, पेड़ पौधे हैं नहीं। तो ऐसे शहरों में जाने से बचना है आपको। नौकरी भले ही करो, कोशिश करो वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम मतलब जहाँ पर आपका घर है वहाँ पर आप कोई भी काम ढूंढोगे, उससे आपके 100 तरह के खर्चे बचेंगे। आपके मम्मी पापा ने घर बना रखा है, घर बनाया हुआ है ना, आप वहाँ पर रहोगे। दिल्ली में रहोगे तो किराया देना पड़ेगा, वहाँ पर रहोगे तो किराया बचेगा। घर में फैमिली के साथ रहोगे तो बाहर की चिंताएं खत्म होंगी। आप जो भी काम दिल्ली में रह के करना चाहते हो वो आप अपने होम टाउन में रहकर भी कर सकते हो। तो अपने गांव में रहते हो तो गांव में रह के भी कर सकते हो। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ी है, कम्युनिकेशन बिल्कुल टॉप लेवल पर है। आप कहीं पर भी बैठे कहीं से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। और जब तक आप पास आउट होगे तब तक और भी टेक्नोलॉजी इतनी हो जाएगी कि आप लोगों को अच्छा काम तो मिल ही जाएगा। आप किसी स्कूल में अगर आपको पढ़ाने का शौक़ है तो आप किसी स्कूल में टीचर भी लग सकते हो। जरूरी नहीं है डेवलपर बनना है, जरूरी नहीं है कि फार्मेसी कर ली तो खाली मुझे प्रोडक्शन ही करना है। आप कोई अच्छा स्कूल भी खोल सकते हैं। दिमाग कहीं का कहीं जाएगा, सब काम करने हैं, बस योग जरूर करना है, योग नहीं छोड़ना। डू योगा एवरी डे। तो ऐसे एक बार फिर से हम सिंहासन करने के बाद, हास्य आसन करने के बाद आज के हनुमान जयंती के पूरे पावन उत्सव को यहाँ पर पूर्ण विराम देंगे और फिर हॉस्टल में जाकर जो सेलिब्रेट करेंगे वो भी पूरी लगन के साथ, भजन के साथ। वहाँ जाकर भी आज हनुमान दंड कराओ, बोलो हनुमान जी की असली पूजा यही है, हनुमान दंड कराओ। चलो ऐसे बैठ के सिंहासन करना है, शर्म नहीं करनी है, शर्म छोड़ दो। जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। ठीक है, जीभ निकाल के। कल नहीं कर रहे थे तुम ऐसे, गर्दन नीचे नहीं होनी चाहिए, गर्दन हमेशा आंखों में आंखें डाल के बात करो, जैसा गुरु ने बोल दिया। बहाने नहीं बनाने कि सर नहीं ये हुआ वो हुआ, क्लास में असाइनमेंट मिला पूरा करो। डेडलाइन का भी इंतजार मत करो, टाइम से पहले करके तैयार रखो, फिर आगे का काम देखते रहो। टाइम बहुत है, 24 घंटे बहुत होते हैं एक दिन में। ठीक है, चलो एक बार सिंहासन करते हैं। जीभ निकालो पूरी। ऐसे, और फिर तेज से हास्य आसन करेंगे। और ऐसे जब हम थोड़ा नाटक भी करते हैं तो फिर नेचुरल हंसी भी आने लग जाती है और फिर चेहरे पे स्माइल बनी रहेगी। देखो हंसते हुए कितने अच्छे लगते हैं सब लोग। देखा करो अपने आप को, शीशे में देखो और कुछ अच्छा सा थॉट दिमाग में लाओ। शीशा देखा करो, सेल्फ रिफ्लेक्शन किया करो। बाथरूम में शीशा है, कमरे में भी है शीशा। कमरे में किस किस के नहीं है? किसी के नहीं है। नहीं, अपना जैसे रख सकते हैं, पर्सनल नहीं है, कोई बात नहीं। तो अपने कमरे में रखो शीशा। अभी यहाँ पर एक शीशे का इंतजाम करवाता हूँ मैं, ठीक है। उसमें अपना चेहरा देखो, देखो कितना अच्छा भगवान ने आपको चेहरा दिया, कितने सुंदर सुंदर आप लोग हो, है ना। सब सुंदर है, कोई कुरूप नहीं होता है। भगवान ने सबको बहुत अच्छा बनाया है। चेहरे पे स्माइल आते ही बिल्कुल ऐसा अच्छा चेहरा हो जाता है। देखो हंस के एक बार स्माइल रखो, थोड़ी सी कुछ अच्छा याद करो। किसी को प्यार करते हो उसको याद करो, मम्मी पापा भाई बहन कोई भी हो सकता है, किसी भगवान को याद करो, है ना। देखो कितने अच्छे स्माइल, ऐसे बिल्कुल मस्त रहोगे। और आज को हम समाप्त करते हैं, ठीक है बच्चों। चलो एक बार तालियों के साथ अमन, ये कैमरा